कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने शिमला में शनिवार को कहा, पीएम मोदी को जनता की भावना छेड़ने और डिवीजन व डिवीजन की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 जून को देश में लोकसभा चुनाव परिणाम आने वाले हैं। चुनाव परिणाम में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में विभिन्न सरकारी विभागों में 30 लाख खाली पद पड़े हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में 1 से 5 लाख तक खाली पद पड़े हैं, जिसका जिक्र नहीं करते। लेकिन पीएम मोदी देश में भड़काने वाले भाषण दलित, आदिवासी और देश के संविधान को आंच नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, यही बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में देश की जनता से कई वादे किए, लेकिन आज उस पर मुड़कर भी नहीं देख रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूकंप की तरह प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन पीएम मोदी ने एक पैसा भी अपनी ओर से नेचुरल आपदा प्रबंधन से कोई सहायता नहीं की। प्रदेश में आपदा में 9,900 करोड़ का नुकसान हुआ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन मोदी ने कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन बार बार यही बात करते हैं कि सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की कोई सहायता नहीं करते। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने प्रदेश की स्थिर सरकार को गिराने की कोशिश की है। धनबल, मानसिक बल, मनुष्य बल से मजबूत सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के कई राज्यों की सरकारें गिराई। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, मणिपुर में स्थिर सरकारों को गिराया। इन राज्यों ने चुने हुए प्रतिनिधियों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नाम पर लगाकर धमकाते रहे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने उन्हें भाजपा और इंडिया गठबंधन में से एक विकल्प चुनने को कहा, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन चुना, जिसके बाद उनके पीछे ईडी लगा दी और उन्हें जेल भेज दिया। मोदी ने देश के एकमात्र आदिवासी सीएम को जेल के अंदर भेज दिया, जो इनकी मानसिकता को दर्शाता है।